हाय गाइस, मैं हूं सुयश और आप देख रहे हैं माय रुपया का ऑफिशियल चैनल। फाइनेंस विद बेनिफिट्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले हम काफ़ी सारी नेशनल सेविंग स्कीम्स के बारे में बात कर चुके हैं और आगे भी बहुत सारी कवर करने वाले हैं। जिस तरह हमने पहले पीपीएफ कवर की थी, आज हम कवर करने वाले हैं एसएसवाई, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना भी एक स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर ही आती है, पर इसकी खास बात यह है कि ये केवल और केवल एक गर्ल चाइल्ड के लिए ही है जो सिर्फ 10 साल के बिलो उसकी एज हो सकती है। टैक्स बेनिफिट्स हैं, इसमें टेन्योर है, इसके फीचर्स हैं, इसके बेनिफिट्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अभियान चालू किया गया था, अंडर इस स्कीम को भी लेके आया गया था और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको ओपन माइंडेडनेस से इसमें इन्वेस्ट किया है। इसकी इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के बारे में जानते हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में जानते हैं और जो बाकी सारे फीचर्स हैं आइए वो कवर करते हैं इस एपिसोड में। तो देखिए, सबसे पहले अब जब हम कभी भी किसी भी स्कीम को कवर कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो स्कीम है ये उन लड़कियों के लिए है, उन बच्चियों के लिए है, गर्ल चाइल्ड के लिए है जिसकी उम्र अभी 10 साल से बिलो है, 10 साल से कम है। और अब आती है कि कौन इनका अकाउंट खुलवा सकता है। तो डेफिनेटली जो इनके लीगल गार्जियंस हैं या जो इनके पेरेंट्स हैं वो ही ये अकाउंट खुलवा सकते हैं उनके बिहाफ पे, उनके नाम पे। और एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। इसको आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं पीपीएफ के साथ भी, बिकॉज पीपीएफ में भी एक इंडियन सिटीजन के नाम पे एक ही अकाउंट हो सकता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक गर्ल चाइल्ड के नाम पे सिर्फ एक ही अकाउंट हो सकता है और एक फैमिली के अंदर सिर्फ 2 अकाउंट हो सकते हैं। गर्ल चाइल्ड मतलब 2 बच्चियों के 2 ही अकाउंट हो सकते हैं। पर इसमें एक्सेप्शन तो रहता है, जैसे आपको मालूम है कि फैमिलीज में ट्विंस और ट्रिपलेट्स भी होते हैं। तो अगर वो केस है तो उस केस के अंदर मोर देन 2 अकाउंट्स की भी ओपनिंग हो सकती है। इस एलिजिबिलिटी के बाद अब हम इसके बेसिक फीचर्स की बात कर लेते हैं। मैं एक बार इसके जो बेसिक फीचर्स हैं उसे कवर कर लेता हूं और अगर बाद में कोई टैक्स बेनिफिट हुआ या इन्वेस्टमेंट का कोई भी ऑप्शन होगा, जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं उसे और डिटेल में कवर कर लूँगा। तो देखिए, जब हम इसके फीचर्स की बात करते हैं, हम या किसी भी स्कीम के फीचर की बात करेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में जो पॉइंट आएगा वो आएगा इंटरेस्ट रेट का, कि इसमें हमें पैसा डालने के बाद क्या इंटरेस्ट रेट मिल रही है, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगी, किस तरीके के इनकम इंटरेस्ट रेट फॉलो करती है ये स्कीम, लाइक फ्लोटिंग या फिक्स्ड। अगर हम एसएसवाई की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज 7.6% करंटली। इसका जो ग्राफ है कि पहले कितनी थी और अब कितनी है, ये इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप देख सकते हैं कि जब से ये स्कीम की शुरुआत हुई है और आज हम कहाँ पर हैं। ये आपको डेफिनेटली ये टेबल दिखाने का द ओनली पर्पस इज दैट कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट के दौरान इस चीज़ को ध्यान रख सकें। सेकेंड आता है इसका गारंटीड रिटर्न्स। ऑफ कोर्स बिकॉज ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है तो इसमें जो रिस्क फैक्टर है वो काफ़ी कम रहेगा और इसी कारण से बहुत से लोग जो हैं इसमें अंदर अपना पैसा निवेश करने को सही समझते हैं और इसके अंदर अपना पैसा निवेश भी करते हैं। फिर आते हैं इसके टैक्स बेनिफिट्स की तरफ। तो सेक्शन 80C के अंदर ये लाया करता है और जो मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेबल है दैट इज ₹1.5 लाख। अब टैक्स के बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो जो इसमें ₹250 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 साल के अंदर, विच कैन एक्सटेंड अप टू 1.5 लाख। और पीपीएफ में वो मिनिमम अमाउंट ₹500 है, यहाँ पे 250 है, बट डेफिनेटली 1.5 की कैप आपको 80C के बारे में मालूम ही है। तो आप 1.5 लाख तक का जितना भी फायदा है वो आप यहाँ पे उठा सकते हैं। इसकी एक खास बात और भी है कि बहुत कन्वीनियंट ट्रांसफर होता है इस पॉलिसी का फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द कंट्री टू अनदर प्लेस ऑफ द कंट्री। ये आपको डेफिनेटली बहुत फायदेमंद रहेगा, बिकॉज बहुत बार हमारी पोस्टिंग्स होती रहती हैं या हम प्लेसेस स्विच करते रहते हैं। तो सिर्फ एक एप्लीकेशन देने के बाद आप पुराने शहर से या पुरानी जगह से जहां भी नई जगह पर ट्रांसफर हो रहे हैं वहां पर यह अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब इसका एक पॉइंट रह गया, वो है टेन्योर। तो उसको आप इस तरीके से समझिए कि अकाउंट ओपनिंग के बाद 21 साल बाद ये अकाउंट जो है वो जाके मैच्योर होता है, जिसमें से 15 साल आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपको मेनली 15 साल के लिए ही इसके अंदर करनी है। तो अभी बाद में मैं इसकी विड्रॉल और प्री मैच्योर विड्रॉल में भी आऊँगा, पर टेन्योर मैंने आपको इसलिए बता दिया यहाँ पे 21 ईयर्स का और 15 ईयर्स का जो पीरियड है फॉर कंट्रीब्यूशन। और उसके साथ साथ आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो पर ईयर इसमें ₹250 करना पड़ेगा और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1.5 तक का भी हो सकता है।
प्रीमेच्योर विड्रॉवल की एक कंडीशन ये भी है कि अगर उस लड़की ने 18 ईयर्स की एज अटेन कर ली है और वो मैरिज कर रही है, तो उस केस में यहाँ पे विड्रॉवल की जो सुविधा है वो अवेलेबल है। तो जो बाकी विड्रॉवल की कंडीशंस हैं और प्रीमेच्योर विड्रॉवल की कंडीशंस हैं, आइए वो जानते हैं इसके बाद। देखिए, यहाँ पे हमने दो चीज़ें कवर करी कि 21 ईयर्स का टाइम पीरियड होने के बाद या साथ में अगर हायर एजुकेशन के पर्पज़ के लिए उस अमाउंट को यूज़ करना हो तो मैच्योरिटी के बाद या विड्रॉल फॉर हायर एजुकेशन हम उसके लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्री मेच्योर विड्रॉल कंडीशंस भी हैं जो दे रखी हैं, आइए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही मान लेते हैं कि वो जो गर्ल चाइल्ड है उसने 18 ईयर्स की एज अटेन कर ली है एंड शी इज़ गेटिंग मैरिड। जब भी ये चीज़ होने वाली है तब यहाँ पर हम प्री मेच्योर विड्रॉल का ऑप्शन रखते हैं। यहाँ पे शादी से 1 महीने पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होगी। उसका कारण ये है कि वो टाइम मिल सके आपको भी और उनको भी वो एप्लीकेशन को एक बार गो थ्रू करने के लिए, और उसके बाद वो अमाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन की यहाँ पे सबमिशन हो रही होगी तो वो डॉक्यूमेंट्स जो उस लड़की की एज को डिफाइन करें या प्रमाण करें, सबूत, वो डॉक्यूमेंट्स भी उस एप्लीकेशन के साथ उसमें लगेंगे। दूसरा क्लॉज है कि या तो वो लड़की नॉन इंडियन सिटीजन हो जाए, नॉन रेजिडेंट हो जाए, तो उस केस में इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तीसरा, अनफॉर्चुनेट कंडीशंस के अंदर अगर उस बच्ची का डिमाइस हो जाता है तो भी आप चाहें तो उस अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज कर सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होगा वो आप एप्लीकेशन के साथ सबमिट कर सकते हैं। एक क्लॉज इसमें ये भी है कि अगर आपके अकाउंट को खुले हुए 5 साल हो चुके हैं और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या बैंक को ये लग रहा है कि इस अकाउंट को चालू रखने में किसी भी तरीके से गर्ल चाइल्ड को परेशानी आ रही है, तो वो अपने बिहाफ पर भी फिर इस अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। आपका अकाउंट 5 साल से ऊपर खुल गया हो, यहाँ पे चल रहा हो, और यहाँ पे पोस्ट ऑफिस या बैंक को भी ये लग रहा हो कि आपको कंटिन्यू करने में मुश्किलें आ रही हैं इस अकाउंट को, तो जो गार्जियन है, जो कस्टोडियन है, यहाँ पे लीगल गार्जियन हुए, पेरेंट्स हुए, वो इस अकाउंट को प्रीमेच्योरली क्लोज करने का ऑप्शन रखते हैं। अब देखिए, जब भी कोई अकाउंट मैच्योर होगा वो क्लोज होगा, उसे क्लोज करने के बाद आपके पास बिल्कुल पूरा राइट है, और आप जितना भी पैसा उसमें है इंटरेस्ट के साथ, इसको इसी कंटेक्स्ट में लें तो SSY में जितना भी पैसा है आपने इन्वेस्ट किया है और उसके इंटरेस्ट के साथ आप उसको वापस निकाल सकते हैं वंस द ड्यूरेशन इज ओवर। और आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन होंगी वो देनी होगी, जैसे कि आपको एक फॉर्म भर के उनको देना होगा पोस्ट ऑफिस या बैंक की ब्रांच में। साथ में आपका एड्रेस प्रूफ जाएगा, आपका ID प्रूफ जाएगा, और एक सिटीजनशिप प्रूफ भी जाएगा। देखिए, SSY की जो योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, ये गर्ल चाइल्ड के सिर्फ मैरिज पर्पसेस से नहीं है या इन्वेस्टमेंट उसके बेसिस पे ही हो उसके लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा मेजर रोल इसका एजुकेशन के अंदर भी आता है। इसीलिए जब आप विड्रॉल रूल्स के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी दे रखा है कि इफ़ द गर्ल हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो 18 साल के ऊपर हो चुकी है और उसने 10th स्टैंडर्ड पास कर रखी है, तो उसकी हायर एजुकेशन के पर्पस के लिए भी अब जो अमाउंट है वो इस स्कीम के अंदर जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ से ले सकते हैं। हमें एक एप्लीकेशन लिख के देनी होगी, और उसके बाद जो अमाउंट हम चाहते हैं दैट कैन बी ओनली 50% ऑफ द अमाउंट दैट इज़ अवेलेबल इन द प्रीवियस ईयर, आप उसको निकाल सकते हैं। साथ ही साथ ये जो अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं ये उसकी एजुकेशन फीस के लिए जा सकता है, या उसकी पढ़ाई से संबंधित और कोई भी खर्चे हों उसके लिए वो जा सकता है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ जिस भी अमाउंट पे आप पे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप फीस रिसिप्ट दे रहे हैं या जो और कोई खर्चे हो रहे हैं जिनकी आप फीस पे कर रहे हैं, आप कहीं और पे कर रहे हो, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन हो रहा हो, जो भी फी रिसीप्ट हो, वो आप प्लीज़ रखिए अपने पास, ताकि बाद में कभी कोई भी कारणों से उनको प्रूव करना पड़े, प्रोड्यूस करना पड़े कहीं भी, तो वो आपके पास रेडीली अवेलेबल होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर की, जिसको बोलते हैं टैक्स बेनिफिट्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। देखिए, इस स्कीम की सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्टिंग थी वो इसलिए नहीं करी गई है कि आप पैसा बचा सकें या इन्वेस्ट कर सकें। ये एक बहुत ही दूर के विजन के साथ रखी हुई स्कीम है, जिसमें जब हम पैसा इन्वेस्ट करें तो जो हमारा घर की बेटी हो, गर्ल चाइल्ड हो, उसका फ्यूचर और इनफैक्ट उसका प्रेजेंट दोनों सुरक्षित हो सके। इसीलिए जब हम टैक्स बेनिफिट्स की बात करते हैं तो इसको EEE एग्जेम्प्ट एंड एग्जेम्प्ट कैटेगरी में रखा गया है। ना सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट, आपका इंटरेस्ट और जो मैच्योरिटी पे अमाउंट निकलने वाला है वो सब आपके टैक्स फ्री हैं।
मैंने बताया कि टैक्स बेनिफिट्स के अंदर 1.5 का तो टैक्स 1.5 लाख का तो टैक्स बेनिफिट। प्लीज काइंडली आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और तब तक आप हमारे हर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी इनपुट हो, कोई भी क्रिटिसिज्म हो, कोई भी कमेंट हो, प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।